इंजीनियर्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप सरकार ने बनवाए थे। मकसद उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ये था कि जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स सरकार जितने भी प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में टेकअप करेगी, उन प्रोजेक्ट्स में से कुछ प्रोजेक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुपों को भी दिए जाएंगे, कुछ प्रोपोर्शन उनका भी होगा। उस प्रोपोर्शन से ये इंश्योर किया जाएगा कि बड़ी तादाद में जो जम्मू कश्मीर में डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर और डिग्री होल्डर इंजीनियर बेकार घूम रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें कम से कम रोजगार का एक जरिया मिलेगा। हुकूमत ने एक ऑर्डर इशू किया, आपने पिछले दिनों सुना होगा, जिसमें हुकूमत ने रैशनलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन किया था इंजीनियरिंग स्टाफ का। यह एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन है 102/15/2020। 4 अगस्त 2020 को यह फैसला लिया था एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने, और यह एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की। और ये वही आखिरी फैसला है जिस आखिरी फैसले के बाद पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को दिल्ली बुलाया गया और कैग ऑफ इंडिया बनाया गया और मनोज सिन्हा को नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। ये जो डेवलपमेंट हुई है ये अभी तक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के नॉलेज में नहीं है। ये इस चीज की हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिल्कुल पुष्टि करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप यूं समझ लीजिए कि ये पिछला फैसला था, उसे इंप्लीमेंट किया गया है। इस सूरत में ये बात नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास पहुंची है। किया क्या गया था? किया ये गया था कि अलग अलग इंजीनियरिंग अलग अलग डिपार्टमेंटों में, जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट में, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हायर एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, एनिमल शीप हस्बेंड्री फिशरीज डिपार्टमेंट में, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल में, स्टेट्स में, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट, स्किम्स सौरा और उसके अलावा स्किम्स बिमना, इन तमाम जितने भी मैं डिपार्टमेंट्स और ये ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ जिनके नाम ले रहा हूँ, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में बाज़ाब्ता एक इंजीनियरिंग विंग हुआ करती थी, जिस इंजीनियरिंग विंग का एक्सीएन, AEE, AE, JE तमाम लोग जिस विंग में हुआ करते थे। हुकूमत ने कमिटीज़ बनाई। सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई जिसको ये कहा गया कि आप मोडालिटीज़ जो हैं वो तय करें कि अलग अलग ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की विंग्स हैं इनको सबस्यूम किया जा रहा है। और साफ तौर पर ये कहा गया कि अब ये तमाम जितनी भी विंग्स हैं, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जल शक्ति विभाग, इन 3 विभागों में इन तमाम विंग्स को सबस्यूम किया जाएगा और तमाम काम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जल शक्ति डिपार्टमेंट को ये तमाम के तमाम काम दिए जाएंगे। जितने भी जितने भी काम कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम हैं वो तमाम के तमाम काम अब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जल शक्ति विभाग जो है 1/12/2020 से, यानी दिसंबर 1/2020 से ये तमाम काम जो हैं ये दिए जाएंगे PWD को, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, जल शक्ति विभाग को और साथ में जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को। और उसके बाद प्रायोरिटाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन, यानी किस काम को प्रायोरिटी की बुनियाद पर करना है और कौन से काम जल्द अज जल्द किए जाने हैं, और उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ये अब अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो कंसर्न्ड होगा उसी के पास रहेगा। मगर इसी में दूसरी बात कही गई, द प्रैक्टिस ऑफ रिजर्विंग अ प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ इंजीनियर्स इज एबॉलिश्ड फोर्थविद। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए जो प्रैक्टिस थी एक, जिसमें प्रोजेक्ट के हिस्से का एक कुछ काम जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिए जाए थे, वो सिलसिला जो है उसको मुकम्मल तौर पर एबॉलिश किया जाएगा। एबॉलिश किया जाएगा नहीं, फोर्थविद का मतलब एबॉलिश हो गया। उसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो JKPCC का उसका रोल क्या रहेगा इन द इकोनॉमिक्स ऑफ वर्किंग ऑफ JKPCC एंड बेस्ड ऑन सच रिव्यू सीक अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद रिगार्ड टू ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ JKPCC और अदरवाइज। ये भी एक बड़ा फैसला, ये इसको भी ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि आप ये मालूम करें जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन पर जो खर्चा हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, जब से इसको JKPCC को बनाया गया है तब से लेकर आज तक जो अरबों रुपया यहां पर खर्च किया गया है, और इसे रिव्यू करें आप, और आप ये देखें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इस चीज की इजाजत लें कि क्या जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को कंटिन्यू भी करना है या नहीं करना है। यानी ताला लगने की घंटी जम्मू कश्मीर पब्लिक कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के ऊपर भी
ताला लगने की घंटी बजना शुरू हो गई है। जो सिडको और सीकॉप की जो स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं shall be clearly delineated by Industries and Commerce Department, and these wings shall restrict their activities to the redefined mandate। नए मैंडेट के तहत वही काम अब सिडको और सीकॉप करेंगे जो काम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे। एक तरह से अगर देखा जाए सीकॉप को भी वाइंड अप करना और सिडको को भी लगभग ये वाइंड अप करने के बराबर है कि उनकी जो आज़ादी थी, जिस आज़ादी के साथ वो काम करते थे, उस आज़ादी को लगभग कर्टेल कर दिया गया। इसमें भी कोई हकीकत नहीं, सिडको हो सीकॉप हो, दोनों जगह दोनों ये इंस्टीट्यूशंस जो है हमेशा करप्शन की वजह से, एम्बेजलमेंट की वजह से खबरों में रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो हुकूमत का ये जो फैसला है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के हवाले इन दोनों को कर देना और इस नए मैंडेट के तहत इनको काम करने के लिए कहना, यह अपने आप में एक बड़ा फैसला है। लेकिन उससे बड़ा फैसला ये कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जम्मू कश्मीर में इंजीनियर्स के काम करते हैं, उन तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हुकूमत की तरफ से ये बात आ चुकी है कि जो प्रोपोर्शनल प्रोजेक्ट्स उनके लिए मुख्तस किए जाते थे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, उन्हें फोर्थविथ एबॉलिश किया जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर उन्हें एबॉलिश किया गया है तो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की एबॉलिशमेंट का मतलब क्या है, यह मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2019-20 के लिए लगभग 110 करोड़ के करीब 110 करोड़ के काम जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के पास हैं। इसमें टोटल जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी तादाद है 1073। इसमें 698 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो कश्मीर डिवीजन में रजिस्टर हुए हैं और 375 के करीब जम्मू डिवीजन में रजिस्टर हुए हैं। डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर जो इंजीनियर्स इसमें काम कर रहे हैं उनकी तादाद 1803 कश्मीर में है और जम्मू में इनकी तादाद लगभग 993 के करीब है। डिप्लोमा होल्डर जो इनमें काम कर रहे हैं वो जम्मू में, कश्मीर में 1123 हैं और जम्मू में लगभग 626 हैं। टोटल इंजीनियर, डिग्री होल्डर और डिप्लोमा होल्डर जो इन अलग अलग सेल्फ हेल्प प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं वो लगभग 1619 जम्मू डिवीजन में हैं और 2926 कश्मीर डिवीजन में, यानी 4500 के करीब डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर इंजीनियर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुपों में उनके पास कामकाज है। सेल्फ हेल्प ग्रुपों के जरिए वो अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। 429 के करीब काम जम्मू डिवीजन में सेल्फ हेल्प ग्रुपों के पास हैं और 347 काम कश्मीर डिवीजन में सेल्फ हेल्प ग्रुपों के पास हैं। टोटल 776 काम ऐसे जम्मू कश्मीर में हैं, 776 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन प्रोजेक्टों में सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। अगर मैं इस ऑर्डर को ठीक तरीके से समझ रहा हूं तो नए जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन नए प्रोजेक्ट्स में से इन सेल्फ हेल्प ग्रुपों को शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स पर ऑलरेडी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं उन पर ये काम करते रहेंगे और जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे, नए प्रोजेक्ट जब आएंगे उनमें इसके बाद, इस ऑर्डर के बाद इन्हें काम नहीं मिलेगा। इसका कतई ये मतलब नहीं जो टेंडर आउट हो चुके हैं, जो शेयर उन्हें मिल चुका है, जिस पर वो काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे उनके खात्मे तक, और उस खात्मे के बाद जब तक बिल निकलते हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुपों को थोड़ी बहुत मदद होती है, जब तक उनकी वो नहीं होती तब तक वो काम करते रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये ऑर्डर नए जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए है कि नए किसी भी प्रोजेक्ट में अब आज के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुपों का कोई शेयर नहीं होगा। यानी लगभग 4545 वो इंजीनियर जो इस वक्त सेल्फ हेल्प ग्रुपों के जरिए अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं तभी तक कमाएंगे जब तक जिन प्रोजेक्ट्स पर वो काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते। और ये भी मैं आपको बताऊं कि 1073 टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप जे&के में हैं। इसमें से 2796 जो हैं डिग्री होल्डर नौजवान काम कर रहे हैं और लगभग 1749 जो हैं वो डिप्लोमा होल्डर काम कर रहे हैं। 4545 टोटल इंजीनियर, डिग्री और डिप्लोमा होल्डर इन सेल्फ हेल्प ग्रुपों के जरिए कामकाज से जुड़े हुए हैं। 776 काम जो हैं उनमें इनका शेयर है, 776 प्रोजेक्टों में ये काम कर रहे हैं और लगभग 110 करोड़ रुपए की ये प्रोजेक्ट हैं जिन प्रोजेक्टों में ये तमाम इंजीनियर काम कर रहे हैं। अब यहां पर आपके साथ इस समय ये बड़ी डेवलपमेंट है, इस हिसाब से बड़ी डेवलपमेंट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इसलिए क्रिएट किए गए थे ताकि जो बड़ी तादाद में इंजीनियर अनएम्प्लॉयड जम्मू कश्मीर में थे, कम से कम उन्हें किसी तरह की कोई एम्प्लॉयमेंट मिले।
उस मकसद असल में उनको एम्प्लॉय करने का था, मकसद असल में उनको नौकरी देने का था। नौकरी वो भी जिसमें वो खुद अपनी मेहनत से अलग अलग प्रोजेक्टों के हिस्सेदार बनते और उस प्रोजेक्ट का हिस्सेदार बनने की वजह से उन्हें उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाता। हुकूमत ने ये ऑर्डर निकाल कर ये कह दिया है कि जहां अलग अलग डिपार्टमेंटों में जितनी भी इंजीनियरिंग विंग्स हैं, डिपार्टमेंटों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, उन सबको सबस्यूम कर दिया गया है। और उसके बाद ये भी कह दिया गया है कि जो पेरेंट डिपार्टमेंट में स्टाफ को वापस पेरेंट डिपार्टमेंट में भेजना है। मान लीजिए कोई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी से इंजीनियर गया हुआ है तो उसे पीडब्ल्यूडी में वापस भेजना है, जल शक्ति विभाग में वापस भेजना है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में उसे वापस भेजना है। और उसके बाद ये मोडालिटीज भी तय करनी है कि अब इन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जब वापस भेजा जाएगा तो इनसे वहां काम कैसे लिया जाएगा, उसके लिए भी एक कमेटी बन गई है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए तमाम जितने उनके मसले मसाइल होंगे उसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है। और उसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए उसमें एडिशनल यूनिट्स बनाए जाएंगे, विंग्स बनाई जाएंगी, वर्टिकल्स बनाए जाएंगे ताकि रीजनल यूनिट्स की और स्पेशलाइज्ड विंग्स की जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। उसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है। उसके अलावा एक और कमेटी बनाई गई है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल को लेकर, एस्टिमेशन को लेकर, टेंडरिंग को लेकर, वर्क अलॉटमेंट को लेकर, प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल को लेकर जो एसओपीज आज तक फॉलो की जाती थी उन तमाम नॉर्म्स को, प्रोसीजर्स को, एसओपीज को स्टडी किया जाएगा। स्टडी करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने के लिए एस्टिमेशन, टेंडरिंग, वर्क अलॉटमेंट, प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल के लिए जो कुछ आज तक एसओपीज थी उन तमाम एसओपीज में जिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उन तमाम रिफॉर्म्स के लिए एक नई एसओपी तैयार की जाएगी। उसके लिए भी एक कमेटी जो है वो बना दी गई है। और ये भी कह दिया गया है कि सिविल वर्क्स जितने भी डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी इंजीनियरिंग विंग्स को सबस्यूम किया जा रहा है 1/12/2020 से सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में जिनकी विंग्स को सबस्यूम किया जा रहा है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जरिए होंगे 1 दिसंबर 2020 से। यानी 1 दिसंबर 2020 से जितने भी ये डिपार्टमेंट जिनके मैंने नाम लिए वहां अगर कोई भी काम होना है वो अब पीडब्ल्यूडी, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जो पहले पीएचई विभाग होता था अब आजकल जल शक्ति विभाग हुआ है, वहां से ही ये तमाम के तमाम काम होंगे। अब इसके नताइज क्या निकलेंगे और ये जो आज डेवलपमेंट हुई है इस डेवलपमेंट का किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस पर भी स्ट्रेट लाइन पर बातचीत होगी। और आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि जहां हुकूमत को ये लगता है कि उनके पास जहानत और काबिलियत इतनी ज्यादा है कि उनके अलावा ना तो कोई ज़हीन इस रियासत में, इस माफ कीजिएगा इस यूनियन टेरिटरी में है, ना ही कोई काबिल है। हम जरूर आपको ये बताएंगे कि ये जो सारे का सारा तमाम डिपार्टमेंटों में जितना भी आज डेवलपमेंट का काम होना है, कंस्ट्रक्शन का काम होना है, बिजली फिटिंग का काम होना है, पानी के कनेक्शन देने का काम होना, अब ये सारे काम जो हैं इन तमाम विंगों से इंजीनियरों को निकालकर पीडब्ल्यूडी, पीएचई और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लाया जा रहा है। आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि किस तरीके इससे फायदा किसे होने जा रहा है, नुकसान किसे होने जा रहा है और सेल्फ हेल्प ग्रुपों को काम न देने का मतलब क्या है कि 4,500 के करीब करीब जो है इंजीनियर एकदम से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इन तमाम बातों पर भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। स्ट्रेट लाइन का खास ओपिनियन। दीजिए इजाजत, आदाब।